तो स्वागत है आपका आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल हसीबुर सोल्यूशन 25 पर स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग भी हिंदी में अच्छे नंबरों से पास करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स से पास करना चाहते हैं, तो ये क्लास आज के लिए मात्र आप ही के लिए बनाए हैं। तो आज की क्लास आप शुरू से पूरे क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए। अगर आपको हिंदी में 100 में से अगर आपको 90 भी नंबर आपको अगर लेना है, 100 में से अगर आपको 90 भी नंबर लाना है, तो आज की क्लास आप शुरू से पूरा क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिएगा, तभी आप नंबर 100 में से 90 नंबर आप ला पाइएगा। तो आज की क्लास शुरू से पूरा क्लास को ध्यान से देख। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, उसने कहा था, क्या है उसने कहा था कहानी है। क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। क्या हो जाएगा इनमें सभी, आपको ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम आपको आंसर को ही बताएंगे, क्या करेंगे आंसर को बताते चलेंगे, और आप लोग कमेंट में आंसर को बताते भी चलिएगा। जो जिस चीज का आप लोगों को मालूम है आप लोग कमेंट में आंसर को बताते चलिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, उसने कहा था, क्या उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। बल्कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो आपको ऑप्शन क्या जाएगा, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा अमृतसर। क्या जाएगा अमृतसर, अमृतसर शहर का चित्रण है। चलिए दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिएगा और पूरा क्वेश्चन को याद करते हुए चलिए। अगर आप 90 नंबर लाना चाहते हैं हिंदी में, अगर आप इस क्लास को नहीं देखिएगा तो आप 90 नंबर कभी भी नहीं ला पाइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कि लाहना सीख के, क्या लाहना सीख के गांव का क्या नाम है। बोल के लाहना सीख के गांव का क्या नाम है। तो तीसरा का क्या जाएगा, तीसरा का आपको ऑप्शन बी हो जाएगा मजे हो जाएगा। क्या जाएगा मजे, आपको ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन के लाहना से किस पद पर था। बल्कि लाहना से किस पद पर था। क्या हो जाएगा चौथा का आपको ऑप्शन सी हो जाएगा जमादार के पद पर था। किसके पद पर था, जमादार के पद पर था। आपको ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग इस क्लास को 100 लोग देखते हो, 100 स्टूडेंट देखते हो, अगर आप लोग 100 स्टूडेंट में अगर सब्सक्राइब की बात करें तो आप लोग मात्र 5 या 6 स्टूडेंट आप लोग सब्सक्राइब करते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है 100 में से आप लोग कम से कम आप लोग 70 स्टूडेंट आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या है, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा 5 नंबर का आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 1922 में हुआ था। कब हुआ था चौरी चौरा कांड, 1922 में हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। बोल भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। तो 6 नंबर का क्या आ जाएगा, 6 नंबर का आपको ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए। क्लास को आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए भगत सिंह, क्या भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हैं। क्या हो जाएगा 7 नंबर का, 7 नंबर का आपको ऑप्शन ये हो जाएगा प्रताप। क्या हो जाएगा प्रताप, आपको ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए। अगर आप लोग इस नोट्स लेना चाहते हो, जो भी हम आपको पढ़ा रहे इस चीज को, अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है आप लोग, टेलीग्राम के लिंक डाल दिए हैं, वहां से जाके आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइएगा और आपको बिल्कुल फ्री के साथ आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर आप लोग बिल्कुल फ्री के साथ नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाइए और टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो जाइए। आपको फ्री के साथ आपको मिल जाएगा, बिल्कुल ही फ्री के साथ आपको नोट्स मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखते हैं। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन के भगत सिंह के हृदय में, क्या भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई आस्था नहीं था। किस भावना का कोई आस्था नहीं था। क्या आ जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा प्रेम का। किसका आस्था नहीं था, प्रेम का आस्था नहीं था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखें। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो क्या हो जाएगा 9 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा पद्म भूषण। किसका, पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था, आर्ट्स विषय में और साइंस विषय में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन का अर्धनारीश्वर पट के लेखक कौन है। यह अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। क्या जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा रामधारी दिनकर। क्या जाएगा रामधारी से दिनकर। चलिए आपको ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रामधारी से दिनकर की रचना कौन सी है। आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा 11 का आपको ऑप्शन 11 का क्या आ जाएगा बाबू 11 का आपको ऑप्शन डी हो जाएगा अर्धनारीश्वर। क्या हो जाएगा अर्धनारीश्वर। आपको ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। बल्कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। आपको ऑप्शन बी हो जाएगा बेगूसराय में हुआ था। किस जिले में हुआ था, बेगूसराय में। बिहार के किस जिले में हुआ था, बेगूसराय जिले में हुआ था। आपको ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, टोटल आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, कितना 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 15 भी सही कर दीजिएगा तो आपको हिंदी में 90 नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, 90 नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, आप लोग क्लास को शुरू से पूरा क्लास को देखिए। अगर अभी भी यहाँ तक आए हैं तो आप लोग मत रहो, 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आप क्लास को छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए 7, यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रोत्साहन है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 13 का क्या हो जाएगा, वो लोग 13 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बलकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा, बलकृष्ण भट्ट का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, क्या बलकृष्ण भाट के पिता का क्या नाम है, बल्कि बलकृष्ण भाट के पिता का क्या नाम है। तो 14 का क्या हो जाएगा, 14 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बेनी प्रसाद भाट। क्या हो जाएगा, बेनी प्रसाद भाट। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखिए कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। क्या हो जाएगा, 13 का क्या हो जाएगा, 15 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बलकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा, बलकृष्ण भट्ट का रचना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बलकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, बल्कि बलकृष्ण भट्ट का जो बातचीत कहानी है ये क्या है। तो क्या हो जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा, 16 का आपका ये तो नहीं है, अंक भी नहीं होगा, कहानी भी नहीं होगा। चलिए अगला नंबर ऑप्शन देखते हैं आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, ललित निबंध है। क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप कहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, बल्कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बाउल हो जाएगा। क्या जाएगा, बाउल। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए कि किसने कहा था, क्या किसने कहा था, अभी ना जाने कितनों मिलो इस देश की जनता को जाना है। किसने कहा था, आपका ऑप्शन क्या जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। किसने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, बल्कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। आपका ऑप्शन क्या जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। क्या जाएगा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए क्या जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, बल्कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। देखिए अमेरिका का दलाल कहा गया था। देखते हो इसका ऑप्शन क्या है, इसका आपका ऑप्शन क्या जाएगा, इसका आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका दलाल। किसका का दलाल कहा है, अमेरिका का दलाल कहा गया है। ये देखिए यहाँ पर आपका टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही आंसर लगा पाए हैं, पॉइंट में आंसर को बताते चलेगा कि सर हम 15 कर पाए हैं, कि 12 कर पाए हैं, कि 10 कर पाए हैं। पॉइंट में आंसर को बता दीजिएगा। और आप पॉइंट में ये भी बता दीजिएगा आई एम न्यू स्टूडेंट, आप लोग जरूर लिख के भेज दीजिएगा। आई एम न्यू स्टूडेंट आप लोग जरूर लिख के भेज दीजिएगा। और आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको बिल्कुल फ्री कितना होगा, अगर आपको पीडीएफ या किसी भी चीज का नोट चाहिए, जो भी हम आपको पढ़ा है इस चीज का, अगर आपको नोट चाहिए तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए और वहां से आप लोग टेलीग्राम से इस नोट्स को आप लोग जल्दी से जाकर प्राप्त कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को इतने खत्म करते हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा।